नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र आमेटा, आपका अपना होरोस्कोप रीडर। इस वीडियो के अंदर हम मुख्य उन 3 समस्याओं की बात करेंगे जिससे आज का युवा वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। चाहे वो विवाह बाधा हो, चाहे वो शत्रु का संकट हो, चाहे वो लक्ष्य प्राप्ति में आ रही बार बार की विघ्न बाधाएं हो, इन तीनों की निवृत्ति कैसे करनी और कौन सा रुद्राक्ष किस विधि से धारण करने से इनकी निवृत्ति में आपको सहयोग प्राप्त होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विवाह बाधा की। सबसे ज्यादा युवा वर्ग इसी से परेशान है। योग्य वर या योग्य वधु आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। योग्य वर भी हैं, योग्य वधु भी हैं, लेकिन उनका मिलाप आपस में नहीं हो रहा है। बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो ग्रह बाधा हो या किसी परिस्थिति विशेष के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। इसकी निवृत्ति के लिए आप किसी आचार्य के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी मंदिर से, किसी गुरु से या अपने किसी गुरु से रुद्राक्ष को प्राप्त कर लें, और इन सबसे ना प्राप्त हो तो मार्केट से लिया है। गौरी शंकर रुद्राक्ष आपको लेना है, और गौरी शंकर रुद्राक्ष लाकर विशिष्ट शुभ मुहूर्त में, वो आप पंचांग में देख सकते हैं, किसी ब्राह्मण आचार्य से पूछ सकते हैं, या जो भी ज्योतिष का ज्ञान रखता है उससे पूछ सकते हैं। शुभ मुहूर्त के अंदर उसको किसी साफ बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के उस पर रुद्राक्ष को स्थापित कर दें। उसको शिव स्वरूप मानकर उसकी पूजा करें। संकल्प लें कि आपका विवाह अति शीघ्र योग्य वर या वधु के साथ हो जाए। इसके बाद 21 दिन तक 108 बिल पत्र द्वारा नियमित रूप से नित्य उन बिल पत्र के ऊपर अष्टगंध लगाकर, केसर लगाकर, अष्टगंध लगाकर या केसर लगाकर नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए 108 बार आप बिल पत्र का अर्चन करें। यह कार्य आपको 21 दिन तक करना है, और उसके बाद शुभ मुहूर्त में उस रुद्राक्ष को लाल धागे में बांधकर अपने गले में पहन लें। यह आपके विवाह में आने वाली समस्याओं का निदान कर देगा, निवारण कर देगा, और निश्चित है कि आपके विवाह के योग प्रबल रूप से बनने लगेंगे। आपको उचित या योग्य वर या वधु मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अगर इस प्रयोग को इंटेंस करना चाहते हैं, कार्य को और जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं, या आपकी विवाह की उम्र निकली जा रही है, आपके पास समय कम है, तब 108 बिलपत्र अर्चन के साथ आप संकल्प लेकर नियमित रूप से 21 बार श्री सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं, भगवती पार्वती से प्रार्थना करते हुए कि लक्ष्मी स्वरूप मेरे जीवन के अंदर वर या वधु मुझे प्राप्त हो। यह करने से आपका प्रयोग इंटेंस हो जाएगा और संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी कि कम समय के अंदर आपका विवाह योग्य वर या वधु के साथ हो जाए। दूसरा प्रयोग आपके प्रबल शत्रु से मुक्ति के लिए है। कोई शत्रु जो आपकी हैसियत से, आपकी औकात से बड़ा हो, आपसे बहुत ज्यादा प्रबल हो, प्रभावशाली हो, और सबसे जरूरी बात, अनावश्यक रूप से आपको परेशान कर रहा हो, जहां पर आपकी गलती ना हो वहां पर आपको दंड देने की कोशिश कर रहा हो। ऐसी स्थिति में इस प्रयोग को कर सकते हैं, और भगवान शिव की कृपा से वो शत्रु आपसे निवृत्त हो जाएगा, वो शत्रु आपसे उच्चाटित हो जाएगा और कहीं दूर चला जाएगा। आपको करना क्या है? आपको एक अष्टमुखी रुद्राक्ष लेकर आ जाना है। किसी शुभ मुहूर्त में उसे स्वच्छ जल से और दूध से धोकर एक लाल कपड़े के ऊपर उसको पूजा स्थान पर रख देना है, और उसके सामने धूप दीप देकर संकल्प लेकर कि मुझे फलाने शत्रु से निवृत्ति प्राप्त हो जाए, वो शत्रु मुझसे दूर चला जाए, मुझे कष्ट देना बंद कर दे, मेरे प्रभाव के अंदर वृद्धि हो जाए और वो शत्रु मुझसे भय खाने लगे। इस तरह का मनोविचार करके संकल्प लेकर आपको उस रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप मान के, महाभैरव की उसमें कल्पना करते हुए भगवान श्री बटुक भैरव के कवच का पाठ करना है। आपको एक बार कवच का पाठ करना है और 108 बार बटुक भैरव मंत्र का आपको जाप करना है, जो आपको इजीली पुस्तकों में और नेट पे मिल जाएगा। मैं आपको वो बोलकर नहीं बताऊंगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो मंत्र लिख दूंगा। आपको पहले कवच पाठ करना है, फिर मंत्र जाप करना है 108 बार, और फिर आपको कवच पाठ करना है। ऐसे आपको 3 आवृत्तियां करना है, माने कवच पाठ, मंत्र जाप 108 बार, कवच पाठ एक बार होगा, मंत्र जाप 108 बार होगा, फिर कवच पाठ होगा। इस तरह से अगली बार फिर से पहले कवच पाठ होगा, 108 बार मंत्र जाप होगा, फिर कवच पाठ होगा। इस तरह से आपको 3 बार करना है। यह नियमित आपको 3 बार 8 दिन तक करना है। इसके बाद आपको शुभ मुहूर्त के अंदर रुद्राक्ष धारण कर लेना है। निश्चित है कि आपका शत्रु आपसे उच्चाटित होकर आपसे दूर रहने लगेगा, आपको पीड़ा देना छोड़ देगा। अगर इस प्रयोग को आप और ज्यादा विशाल करना चाहते हैं, अगर शत्रु आपका बहुत ज्यादा सक्षम है और आपके जीवन हानि तक की बात है, तब आप यहां पर कवच पाठ को 108 बार कर दीजिए। नियमित रूप से 108 बार करने लगिए, और उसके बाद 8 दिन बाद आप
उस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। वो आपका अल्टीमेट कवच बन जाएगा और आपको किसी भी तरह की शत्रु पीड़ा भी नहीं होगी, और साथ में ही आपके जो जीवन में दुर्धर ग्रह पीड़ाएं भी उत्पन्न हो रही होंगी वह भी शांत हो जाएंगी। इस प्रयोग को कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर शत्रु अनावश्यक रूप से आपको पीड़ा कर रहा है तभी आध्यात्मिक साधनों का उपयोग करके उससे निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए, वरना कष्ट आपको भी हो सकता है। मेरा तीसरा प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो जीवन में किसी उद्देश्य की, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और उनके प्रयासों के अंदर अनपेक्षित बाधाएं उनको रोक देती हैं, उनको कमजोर कर देती हैं। वो बाधाएं किसी भी तरह की, उन बाधाओं को अपने राह से हटा देने के लिए आप इस दिव्य प्रयोग को जरूर कीजिएगा। यह निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपको निर्विघ्न रास्ता प्रदान करेंगी ताकि आप अपने मंजिल तक, अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। आपको करना क्या है? आपको एकादश मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष लेकर आ जाना है। किसी शुभ मुहूर्त के अंदर उसको स्वच्छ जल से और दूध से स्नान कराकर पूजा स्थान पर स्थापित कर देना है। उनके उस रुद्राक्ष के अंदर आपको श्री रामदूत हनुमान की कल्पना करनी है, भाव विकसित करना है कि वो रुद्राक्ष श्री हनुमान जी का स्वरूप है। उसके समक्ष बैठकर आपको संकल्प लेना है कि मुझे मेरा लक्ष्य अति शीघ्र निर्विघ्न रूप से प्राप्त हो जाए। फिर आपको धूप दीप दिखाकर, उस रुद्राक्ष स्वरूपी हनुमान जी को धूप दीप दिखाकर उसके समक्ष बैठकर आपको विशिष्ट मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखकर दे दूंगा, उसका उच्चारण नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसकी साधना की है, मैं इस तरह से उसको नहीं बोल सकता। मंत्र छोटा सा है, सिंपल सा है। अगर आप नियमित रूप से एकादश दिन तक, 11 दिन तक 51 माला कर सकते हैं। देखिए 51 माला सुन के आप भयभीत मत हो जाना, इसमें 1.5 से 2 घंटा ही आपको लगेगा और इतना प्रयास आप कर सकते हैं। आप 51 माला नेक्स्ट 11 दिन तक आप करेंगे और विशिष्ट शुभ मुहूर्त के अंदर जो आपको पंचांग में मिल जाएगा या किसी ब्राह्मण आचार्य के द्वारा या किसी ज्योतिषी के द्वारा आप जान सकते हैं। विशिष्ट मुहूर्त के अंदर उस रुद्राक्ष को आप धारण कर लीजिएगा। आपके रास्ते में जहां पर आप प्रबल प्रयास कर रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, वहां पर जो भी बाधाएं होंगी वो बाधाएं डाइल्यूट हो जाएंगी और आपको स्पष्ट आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने का रास्ता निश्चित मिलने लगेगा। इस प्रयोग को अगर प्रबल करना चाहते हैं और निश्चितता को और अधिक बढ़ा देना चाहते हैं तो एक प्रयोग में जो अक्सर अपने मिलने वालों से कराता हूं, अपने क्लाइंट से कराता हूं, वो प्रयोग सर्वदा सदैव ही सार्थक रहा है और सदैव उसने उद्देश्यों की पूर्ति की है। तो आप क्या कर सकते हैं? इस 11 दिन के प्रयोग को 51 दिन तक कर सकते हैं। वो 51 माला को आप मात्र 11 माला में बदल दें और उन 51 दिन तक आप नियमित रूप से 11 माला उस मंत्र की जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है आप कीजिए, और साथ में 13 पाठ 13 पाठ आप बजरंग बाण के नियमित रूप से कीजिए और 51 दिन के बाद आप उस रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। यह संभव नहीं है, मेरे अनुभव में ऐसा संभव नहीं है कि आप फिर अपने अपेक्षित लक्ष्य तक ना पहुंच पाए। इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा, यह आपके अंदर विश्वास और हनुमत भक्ति को भी बढ़ा देगा और आपको पता चलेगा कि साधनाओं में कितनी ताकत है। इन तीनों प्रयोगों के विषय में एक बात और मैं आपको बताता हूं। आपने ब्रह्मास्त्र का नाम सुना होगा, वो अस्त्र जो पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि या हमारे योद्धा शत्रु का समूल नाश करने के लिए चलाते थे। तो आपको क्या लगता है वो ब्रह्मास्त्र कैसा होगा? उसका कोई विशिष्ट आकार होगा, वो कहीं तरकश में रखा होगा या उसको कहीं रथ में लेके घूमते होंगे या ऐसा हाथ करते होंगे और कुछ प्रकट होता होगा? ब्रह्मास्त्र एक तरह का मंत्र है, स्तोत्र मंत्र है, कुछ ज्यादा अक्षरों का मंत्र है। उस मंत्र की सिद्धि होने पर, उसके अनुष्ठान विशेष को करने पर जब उसकी सिद्धि की प्राप्ति होती है, तब आप किसी तिनके को भी उस मंत्र से अभिमंत्रित करके फेंक दें तो वो ब्रह्मास्त्र का स्वरूप हो जाता है। तो यहां पर उद्देश्य समझिए, ये जो आपको प्रयोग करना है, कई लोग हैं, मान लीजिए कुछ लोग हैं जो अब्रोड में रहते हैं, कुछ लोग हैं जो किसी और तरह की परंपरा का या धर्म का पालन करते हैं, वो रुद्राक्ष को नहीं पहन सकते हैं तो भी वो इस प्रयोग को कर सकते हैं। यहां पर वस्तु निश्चित ही सामर्थ्यवान है, जो रुद्राक्ष है निश्चित ही स्वयं शिव का स्वरूप है, उसमें निश्चित ही ग्रहण करने की अधिक क्षमता है। लेकिन जो लोग उसको धारण नहीं कर सकते हैं वो भी किसी भी तरह से सनातन प्रसाद से विमुख ना हो जाएं, उससे रहित ना रह जाएं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकते हैं तो मात्र एक धागा
मात्र एक धागा इस विधि से आप सिद्ध करके अपने गले में, अपने बाजू में धारण कर सकते हैं और उससे भी आपको समान फल की प्राप्ति होगी। मूल है आपका भाव, मूल है आपका संकल्प, मूल है उस भाव को, संकल्प को धारण करने के लिए की गई साधना। अगर आप ये करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति निश्चित होगी, आपके संकल्पों की सिद्धि निश्चित होगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जानकारी से भरा हुआ लगा होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके जीवन के अंदर, आपके लक्ष्य पूर्ति में आपके लिए सहायक होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा।